खबर नोएडा के सहारा इंडिया कैंपस से है, जहां सहारा प्रबंधन कर्मचारियों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने की फिराक में था, जिसमें नाकाम होने के बाद बुधवार को नई चाल चली गई है। 50 दिनों से सैलरी की मांग को लेकर धरना दे रहे सहारा कर्मचारियों को सहारा प्रबंधन ने पहली बार बातचीत का न्योता दिया, लेकिन कर्मचारी जब बातचीत के लिए पहुंचे तो प्रबंधन की मंशा जानकर दंग रह गए। खास बात है कि एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह, हरिदर्शन थाने के प्रभारी राहुल और सेक्टर 24 थाना के एसएचओ विरुद्ध गोयल मौजूद थे। मकसद था सैलरी की मांग कर रहे कर्मचारियों और सहारा प्रबंधन के बीच समझौता कराना। बैठक जब शुरू हुई तो सैलरी का मुद्दा गायब हो गया। प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि सीईओ सुमित रॉय के दफ्तर आने के लिए मुख्य गेट को खोला जाए, जिससे कि वे गाड़ी समेत कार्यालय आ सकें। कर्मचारियों की तरफ से इसका विरोध किया गया और सैलरी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन प्रबंधन कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एसपी स्वतंत्र कुमार ने हस्तक्षेप किया और तय हुआ कि कंपनी के वरिष्ठ और बुजुर्ग अधिकारी मधुकर ही गाड़ी समेत मुख्य गेट से अंदर आ सकेंगे, जबकि सीईओ सुमित रॉय को दूसरे गेट से ही आना होगा। इस तरह करीब 1.5 घंटे चली बैठक सैलरी के मुद्दे पर चर्चा के बगैर खत्म हो गई। कुल मिलाकर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। प्रबंधन की तरफ से संपादक संजय मिश्रा मुद्दे को भटकाने में लगे रहे और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर जिक्र नहीं किया गया। बुधवार की बैठक को लेकर अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कैसे सहारा प्रबंधन पुलिस अधिकारियों के समय का दुरुपयोग कर रहा है। सिर्फ सीईओ की एंट्री को लेकर अपने संपर्क का सहारा लेकर पुलिस अधिकारियों की भी परेड करा रहा है। कर्मचारियों ने तय किया है कि सैलरी के मुद्दे के अलावा अब किसी मुद्दे पर प्रबंधन से बातचीत नहीं की जाएगी। साथ ही अब जिलाधिकारी से रिकवरी चालान को लेकर बातचीत की जाएगी। इस बीच गुरुवार को लेबर कमिश्नर ने एक और रिकवरी चालान काटा है, जिसमें सहारा प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर 48,58,630 रुपए 15 दिनों के अंदर जमा कराने होंगे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहारा प्रबंधन को चालान भेज दिया गया है। सभी कर्मचारीगण पिछले 50 दिनों से धरने पर हैं सारा इंडिया कैंपस में, और हमारे जो माननीय सीईओ साहब हैं सुमित राय जी, वो 48वें दिन यहाँ पर आए। 48वें दिन यहाँ पर आए तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो हमारे लिए कुछ पैसों की बात करेंगे, मगर उन्होंने किसी भी तरीके से हमसे कोई बात नहीं करी और वो सीधे अपने रूम में जाके बैठ गए। हम लोग पूरी रात यहाँ पर रहे कि कहीं ना किसी वक्त वो हमसे आके बात करेंगे, मगर वो अपना कुछ और ही मंसूबा लेके आए थे। उनका मंसूबा सिर्फ इतना था कि मैं किस गेट से आऊँगा और मैं किस तरीके से कैंपस में एंट्री करूँगा। हम लोग पूरी रात पूरा दिन बारिश में यहीं पड़े रहे। अगले दिन जब हमें पता चला कि एसीपी साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि आपकी तरफ सुमित राय की तरफ से ये कंप्लेंट की गई है कि हमने उनको बंदी बना रखा है, जबकि पूरी रात हम यहाँ पड़े रहे, वो आराम से अंदर सोते रहे, आराम से खाया पिया और हम लोग यहाँ पर भूखे पड़े रहे। और हमसे ना तो उनकी किसी तरीके से कोई बात हुई, ना उन्होंने हमसे किसी तरीके से कोई भी पैसे की बात करी। इसके बाद भी आए एसीपी साहब आए, उनको वापस लेके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि एक मीटिंग रखते हैं, धरना पर जितने भी धरने पे लोग बैठे हैं वो प्रशासन और मैनेजमेंट की तरफ से। जब ये तीनों लोग साथ में बैठे उस समय पे भी हम लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई बात नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि ये जो मेन गेट है, जिस गेट से मैं आता हूँ, वो खुल जाए। लोगों का पेट, लोगों का घर, लोगों का परिवार किस तरीके से चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। कितने लोग मर गए हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लोगों के घर में राशन कैसे आएगा उनसे मतलब नहीं है। वो ऑफिस के अंदर किस गेट से आएंगे और किस गेट से अंदर जाएंगे सिर्फ, और उनके पास अगर कोई मुद्दा है तो सिर्फ इतना है। और उनकी अकड़ और उनका ईगो इतना बड़ा है कि एक प्रशासन का बंदा एसीपी यहाँ पर कैंपस में आता है, वो उनको ना उनसे मिलते हैं, और जिस दिन पूरी प्रशासन और धरनाकर्मी और मैनेजमेंट की मीटिंग थी उस मीटिंग को भी बायकॉट कर देते हैं। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रशासन, पुलिस, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम चाहे कितने दिन धरना दे दो, तुम लोग कितने लोग मर जाओ, अभी 5 लोग मरे हैं, 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग यहाँ पर पड़े हैं वो सब भी मर जाएंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरे लिए गेट खुलना चाहिए, मेरे लिए गेट, और मेरी जो शान बनती है, मेरी जो शान चल रही है वही मेरे लिए मायने रखते हैं, बाकी मेरे लिए कुछ मायने नहीं।